कठोपनिषद की छठी वल्ली के 12वें श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, इसलिए परमात्मा को जानने की बात ही यहां पर हम ग्रहण करेंगे कि वह परमात्मा वाचा न प्राप्तुम शक्य, वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे की वाणी सुन सुन करके अथवा स्वयं अपनी वाणी का प्रयोग करके परमात्मा कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात केवल वाणी से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। और यहां वाणी कर्मेंद्रियों का प्रतीक है, तो सभी कर्मेंद्रियों का ग्रहण भी हम करेंगे कि परमात्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। हाथ पैर हम कितने भी मार लें, कितना भी पुरुषार्थ कर लें, केवल कर्मेंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहा न मनसा प्राप्तुम शक्य, वो मन से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम चिंतन मनन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकें, केवल चिंतन मनन के द्वारा प्राप्त कर सकें, ऐसा भी संभव नहीं है। और आगे कहा न चक्षुषा प्राप्तुम शक्य, वो नेत्रों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात को उन्होंने पिछले 9वें श्लोक में भी कहा था, न चक्षुषा पश्यति कश्चन ऐनम, आंखों के द्वारा कोई भी इसको नहीं देख सकता, नहीं देखता। यह फिर से दोहराया गया। और यहां चक्षु समस्त ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है, उपलक्षण है। तो परमात्मा न तो कर्मेंद्रियों से जाना जा सकता और न मन से। मन समस्त अंतःकरण का प्रतीक है, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों से भी परमात्मा नहीं पाया जा सकता। और न चक्षुषा, न ज्ञानेंद्रियों से पाया जा सकता है। ये सब परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन केवल इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम अपने ज्ञान की सीमा को इन तीनों तक केंद्रित रखें कि या तो कर्मेंद्रियों से वो पाया जा सकने योग्य हो, या अंतःकरण से, या ज्ञानेंद्रियों से, और इन तीन की सीमा में ही यदि हम घूमते रहे तो परमात्मा कभी नहीं पाया जा सकता। जैसे कि आधुनिक विज्ञान अपने ज्ञान की सीमा को यहीं तक सीमित रखता है। उनसे कहें कि आप किस चीज का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तो कहेंगे या तो वो हमको उपलब्ध हो, कर्मेंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो जाए, हाथ में पकड़ में आए, हम जा सकें, पा सकें उसको, या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दिखाई दे जाए, सुनाई दे जाए, सूंघने में आ जाए, अथवा मन के द्वारा मनन किया जा सके, मन से विचार पूर्वक निश्चय किया जा सके, इसको भी कुछ सीमा तक मान सकते हैं। लेकिन जो चीज इन तीन के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती, उसको तो हम कैसे मान सकते हैं? अर्थात वो अब किसी वस्तु के अस्तित्व को या अनस्तित्व को इन तीन आधारों पर ही तोलते हैं। और मनुष्यों में भी, अन्य इतर आध्यात्मिक व्यक्ति भी अनेकधा परमात्मा को इन्हीं तीनों आधारों पर तोलने का प्रयास करते हैं, और फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं कि परमात्मा इन तीनों में से किसी न किसी तरह प्राप्त हो जाएगा, हो सकता है। और उनको बता भी दिया जाता है, और वो इनके द्वारा तथाकथित परमात्मा को, ब्रह्म को पा भी लेते हैं। जो ब्रह्म नहीं है उसको भी ब्रह्म समझ करके समझ लेते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया है। लेकिन उपनिषदकार कह रहे हैं कि न ज्ञानेंद्रिय से, न अंतःकरण से, और न कर्मेंद्रिय से, किसी से भी वो नहीं पाया जा सकता। कौन इसको पा सकता है? तो अगली पंक्ति में कहा, अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तत् उपलभ्यते।
इतना जानने पर भी कि परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता, फिर भी जो कहता है अस्ति इति, वो है। जिसने अपने ज्ञान प्राप्ति की सीमा इन तीन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण से छोड़ करके अलग स्वीकार की है, इनसे अतिरिक्त भी जो प्रमाणों को स्वीकार करता है और कहता है कि नहीं वो है परमात्मा, तो अस्ति इति ब्रुवतः, जो ये कहता है कि परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, और किस जगह वो मिल सकता है? यमाचार्य प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात इन ज्ञान की सीमाओं से परे जाकर के भी जो ये स्वीकार करता है कि नहीं फिर भी परमात्मा है, उसी को ये परमात्मा मिल सकता है, उससे भिन्न और किसी को नहीं मिल सकता। इससे भिन्न वो व्यक्ति हैं जो अपनी सीमा को ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण तक सीमित रख लेते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, वो कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते। जिसको ये विश्वास है कि भले ही ज्ञानेन्द्रिय से वो पाया नहीं जा सकता, पाया नहीं जाता, फिर भी वो है। परमात्मा के अस्तित्व को जो इस रूप में स्वीकार करता है, बस वही परमात्मा मिलता है, उसी को परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा का प्रत्यक्ष भी होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, ये योगियों को स्वीकार्य होता है। और इसी को आधार बना करके सांख्य दर्शनकार ने प्रत्यक्ष की जो परिभाषा कही, उसमें केवल इतना नहीं कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ का जब संपर्क होता है उससे जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष होता है, ये परिभाषा नहीं कही। अपनी परिभाषा को उन्होंने व्यापक बनाया कि जो संबंध से सिद्ध होता है, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम प्रत्यक्षम, संबंध मात्र से जिसका ज्ञान होता है, वो किसके साथ किसका संबंध है? तो आत्मा के साथ जब परमात्मा का संबंध होता है तब वो परमात्मा जाना जाता है, तब उसका बोध होता है। लेकिन यदि हमने अपने जानने की सीमा या अपनी कसौटी किसी वस्तु के होने ना होने की कसौटी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण तक सीमित रख ली, तो हम कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते। हमें अपनी कसौटी को कुछ और बढ़ाना होगा, और वो कसौटी है आत्मा की। आत्मा के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, ये कसौटी भी हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। अध्यात्म के अंदर यमाचार्य कह रहे हैं, एक तत्व अच्छी तरह समझ लो कि परमात्मा को तुम अस्ति इति ऐसा जब स्वीकार करोगे तब वो तुमको पता लगेगा, तब उसका ज्ञान होगा। ये पहले विश्वास करके चलना पड़ेगा ऋषियों के आधार पर, वेद के आधार पर कि परमात्मा है। इस बुद्धि से जब तुम चलोगे तब परमात्मा मिलेगा। अगर ये भी संशय करके चले कि पता नहीं परमात्मा है या नहीं है और फिर प्रयास किया, तो तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि तुम जिस मन से सोचोगे वहां वो परमात्मा पहुंच ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति वहां है ही नहीं। तो कहा नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, अन्य जगह तो वो मिल ही कैसे सकता है? जो परमात्मा को नहीं है ये मान करके खोज रहा है, अथवा संभावना में खोज रहा है कि परमात्मा है या नहीं है, ये विचार करके खोज रहा है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। और परमात्मा की उपलब्धि वही होगी जो उसको स्वीकार करे। इसी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए इन्होंने, यमाचार्य ने 13वें श्लोक में और उपदेश दिया। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो अस्ति इति ये मान करके परमात्मा को प्राप्त करने योग्य समझता है, वो एक तरीका है। साधक के मन में आएगा कि हम मानसिक विश्लेषण करके भी तो वस्तु के बारे में जान करके और कुछ ऊहापोह करके भी तो जान सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर कार्यों को देख करके, व्यवस्था को देख करके भी तो हम परमात्मा को जान सकते हैं। और उस विश्लेषण से, तर्क से, तत्व को जान करके भी हमको परमात्मा के अस्तित्व का पता लगता है, कुछ हम उसका बोध कर लेते हैं। तो दो तरीके तो फिर भी हैं। उसी बात को कहा अस्ति इति एव उपलब्धव्यः,
अस्ति इति परमात्मा है ये मान करके जो स्वीकार करता है कि परमात्मा प्राप्त करने योग्य है, उपलब्धव्य है, ये मन में स्वीकार करता है कि परमात्मा है, पहले ये विश्वास रख के चलता है कि परमात्मा है और फिर ये भी स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा प्राप्त करने योग्य है। वो परमात्मा का बहुत अधिक विश्लेषण नहीं करता, परमात्मा के गुण धर्मों की बहुत अधिक सूक्ष्म विवेचना नहीं करता, श्रद्धा विश्वास से मान के चलता है, थोड़ी बहुत विवेचना से मान के चलता है कि परमात्मा है और उपलब्धव्य, वो प्राप्त करने योग्य है। एक तरीका। तत्व भावेन च उपलब्धव्य, तत्व भाव से भी वो प्राप्त किया जा सकता है, ये दूसरा तरीका। तत्व भाव क्या है? विस्तार पूर्वक किसी चीज को जानना। जिस दिन हम परमात्मा को पूर्णतया अच्छी तरह जान लेंगे उस दिन ये कहेंगे कि परमात्मा है। परमात्मा के बारे में कुछ चीजों को हमने जान लिया लेकिन बहुत सी चीजों को नहीं भी जाना, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कहेंगे कि परमात्मा है। हम तो विवेचना कर रहे हैं, अभी थोड़ा जाना लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जाना, तो हम ये नहीं मानेंगे कि परमात्मा है। अभी तो कहेंगे खोज चल रही है। तो विवेचना करते करते हम कितनी भी विवेचना करते जाएं, उससे भी कुछ ना कुछ परमात्मा का बोध होता है, लेकिन पूरा बोध नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी तरीका तो है, वो कुछ उस तरह भी परमात्मा जाना जा सकता है। तो कहा अस्ति इति एव उपलब्धव्य, वो है ये मान करके परमात्मा को उपलब्ध होने योग्य जो स्वीकार करता है, एक तरीका। और तत्व भावेन च उपलब्धव्य, विस्तार करके उसके स्वरूप को और अधिक बुद्धि से, मन से विचार करते हुए जो ये स्वीकार करता है कि ये उपलब्धव्य है। इन दोनों के अंदर क्या भेद है? तो कहते हैं उभयो हो, इन दोनों के अंदर तरीके दोनों हैं, दोनों तरह से चला भी जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं उभयो हो, इन दोनों में। अस्ति इति एव उपलब्धस्य, परमात्मा है ये समझ करके जिसने परमात्मा को पाया है, उस ओर बढ़ रहा है, उसी व्यक्ति का अस्ति इति एव उपलब्धस्य, ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके उसको प्राप्त कर लेता है, उसका तत्व भाव प्रसीदति, परमात्मा का जो विस्तृत स्वरूप है वो प्रसीदति, स्वच्छ रूप में अच्छी तरह उसको ज्ञात हो जाता है। उसका जो तत्व भाव है वो प्रसीदति, स्वच्छ हो जाता है। एक व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को अभी स्वीकार करके नहीं चल रहा है, संभावना में मान के चल रहा है कि हो सकता है परमात्मा है, हो सकता है परमात्मा ना हो, और फिर तत्व भाव से पूरे विस्तार से विवेचना कर रहा है। उसको जो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा वो धुंधला तत्व ज्ञान होगा, वो प्रसन्न साफ नहीं होगा, धुंधले पानी की तरह से होगा, धुंधले दर्पण की तरह से होगा। जैसे धुंधले पानी में हमको कोई चीज दिखाई देती है, इतना ही वो जान सकता है, तत्व भाव से प्रयास करते करते भी। परमात्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान किसको होगा? तो कहा अस्ति इति उपलब्धस्य, परमात्मा है ये मान करके जो चला था, परमात्मा के अस्तित्व को निश्चय मान करके जिसने तत्व ज्ञान का प्रयोग किया था, विश्लेषण किया था, विवेचना की थी, उस व्यक्ति का तत्व भाव प्रसीदति, तत्व भाव परमात्मा के बारे में विस्तृत स्वरूप स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा का विश्लेषण, परमात्मा की खोज हम उसके कार्यों को देख करके करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सृष्टि को देखते हैं, मन से उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन इतने मात्र से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, उससे हम कुछ विवेचना कर लेते हैं। और यदि इसी विवेचना के द्वारा हम परमात्मा को पाने का निश्चय कर लें कि एक दिन विवेचना करते 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 परमात्मा का बोध हो जाएगा, और अधिक विवेचना करेंगे और अधिक तर्क का उपयोग करेंगे तो परमात्मा का बोध हो जाएगा, ये संभावना मान के चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा है ये मान करके नहीं चल रहे, तो वो हमारा तर्क, वो हमारा तत्व भाव दूसरी तरफ भी जा सकता है और वो धुंधला ही रहेगा, उसमें संशय का धुंधलापन बना ही रहेगा, कुछ ना कुछ संशय अवश्य रहेगा।
कितना भी विश्लेषण करते जाएं, कुछ न कुछ संशय अवश्य बना रहेगा। यदि परमात्मा के तत्व ज्ञान को हम प्रसन्नता से जानना चाहते हैं, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जानना चाहते हैं, तो पहले हमको यह भाव बनाना पड़ेगा, अस्ति इति, वो परमात्मा है। ये सकारात्मक रूप से सोच करके फिर इन तर्कों का, इन विश्लेषण को हम अगर करेंगे तो हमको परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो पाएगा। तो इन 2 श्लोकों में पहली बात तो ये कही कि हमें अपनी कसौटी को ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण से और ऊपर भिन्न ले जाना पड़ेगा। इन 3 की कसौटी में अगर रखेंगे तो परमात्मा का बोध कभी नहीं हो सकता। इन 3 से भिन्न भी कोई कसौटी है, सीधे आत्मा से भी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ये मान करके जो चल रहा है, उसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना यह परम आवश्यक है। साधकों के मन में यह भावना बैठ जाती है कि परमात्मा की आज्ञा को पालन करना ही तो परमात्मा को मानना है, और हम साधना कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, एकाग्रता संपादित कर रहे हैं, संयम का अभ्यास कर रहे हैं, धारणा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इतने मात्र से हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी और हम परमात्मा को पा लेंगे। और परमात्मा तो न्यायकारी है, कर्म के अनुसार फल अवश्य देगा। लेकिन योगाभ्यास में भी, योगांगों में भी ईश्वर प्रणिधान ये तत्व दिया हुआ है। परमात्मा के अस्तित्व को तो हमें स्वीकारना होगा। अनेक साधना पद्धतियां हैं जो कहती हैं परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने मन को निर्मल कर लीजिए, राग द्वेष से रहित अपने को कर लीजिए, मुक्ति आपकी हो जाएगी। अपने को सम अवस्था में ले आइए, मुक्ति आपकी हो जाएगी। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि नहीं, अस्ति इति ब्रुवतः, जो ये स्वीकार कर लेता है, जो ये कहता है कि परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कहीं परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता। जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र किया है, उससे उसको शांति मिलेगी, उसके क्लेश कम होंगे, जीवन समरसता से बीतेगा, अच्छा जीवन रहेगा, पवित्र जीवन रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये सब उपलब्धियां तो हो सकती हैं, लेकिन यदि परमात्मा को जानना है तो उसके लिए केवल अपने आप को पवित्र करना पर्याप्त नहीं है। परमात्मा के अस्तित्व का बोध, उसकी स्वीकार्यता हमारे को अवश्य होनी चाहिए। और दूसरे श्लोक में जो तात्पर्य दिया वो ये कि हम विश्लेषण पूर्वक, बुद्धिपूर्वक परमात्मा को जानते हैं, एक सीमा तक जान सकते हैं, लेकिन जो भी जानेंगे वो थोड़ा धुंधला ही होगा, वो स्वच्छ जल की तरह से नहीं होगा। तत्व ज्ञान से भी, विश्लेषण करके भी यदि हमें परमात्मा को जानना है तो अस्ति इति ये भाव रखते हुए, परमात्मा है ये पहले से स्वीकार करते हुए विश्लेषण करेंगे तो परमात्मा को ठीक ठीक जान पाएंगे। वो तत्व ही इतना परोक्ष है। संसार के अंदर जो जानने की प्रक्रिया है वो भिन्न है। हम केवल मिट्टी के अंदर खोजने लगे क्या क्या है, जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लेंगे, यह हो सकता है। तो परमात्मा का अस्तित्व है और परमात्मा को जाना जा सकता है, ये स्वीकार करके जब हम विश्लेषण करेंगे, ये आस्तिक बुद्धि बना करके जब हम विश्लेषण करेंगे, तब हमारा तत्वज्ञान शुद्ध हो सकता है।